नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी से संबंधित उनके तत्व के नाम, उनके चिन्ह, परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तत्व हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित कोई ना कोई इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या गुण के बारे में बताते जाएंगे, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी एग्जाम में इन तत्वों से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आसानी से पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला तत्व दिया गया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चिन्ह होता है 1। अब इसका गुण क्या होता है? हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है। क्या होता है? सबसे हल्का तत्व होता है। इसके बाद नंबर 2 पे दिया गया हीलियम। और हीलियम का सिंबल होता है He। हीलियम का सिंबल होता है He। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। और दोस्तों ये अक्रिय गैस होती है। हीलियम जो है वो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस होती है, जिसको लास्ट वाले आवर्त सारणी में बिल्कुल 18वें समूह में रखा गया है। ये सबसे हल्की गैस होती है। गुब्बारों में इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर जो लोग होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे दिया गया है लिथियम। लिथियम का सिंबल प्रतीक होता है Li। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और दोस्तों इसकी खास बात यह है, ये सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो ये लिथियम होती है। और इसका एक दूसरा गुण ये होता है कि धातु होते हुए भी इसको हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम को हम चाकू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है बड़ी आसानी से। तो लिथियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल होता है Ve। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4 पर। और इसका उपयोग कहां करते हैं? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 पे है बोरान। बोरान का सिंबल होता है V और इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। दोस्तों यह एक अर्धचालक होता है। बोरान कैसा होता है? अर्धचालक होता है। अर्धचालक क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब कि इसको हम उपधातु के नाम से भी जान सकते हैं। बोरान को उपधातु के नाम से भी जान सकते हैं। इसका ये गुण होता है। नंबर 6 पे है कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बन जो है इसका सिंबल C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन के गुणों की बात की जाए तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट और नंबर 3 फुलरीन। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में बहुत बार फुलरीन के बारे में पूछा गया है कि फुलरीन किसका अपर रूप होता है? फुलरीन जो है कार्बन का अपर रूप होता है। दोस्तों हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। और जो हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। इसमें करंट फ्लो नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों हीरे में जो चमक होती है, ये चमक इसके हीरे में आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण इसमें क्या होता है? चमक होती है। जो प्रकाश प्रवेश करता है वो सतहों पर, फलकों पर टकराकर अंदर ही परावर्तित होता रहता है, इसीलिए हीरा चमकदार होता है। इसके बाद नंबर 7 पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन का उपयोग कहां होता है? जैसे कि चिप्स के पाउच होते हैं, इसमें नाइट्रोजन का उपयोग होता है। शादी पार्टियों में देखा होगा आप लोगों ने, जो धुआं उठाया जाता है, जो धुआं बनाया जाता है, ये नाइट्रोजन गैस का ही होता है। इसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। वायुयान के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 8 पर ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस को ही जीवनदायिनी गैस कहते हैं। ये हमें जीवन देती है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इसको हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन गैस ही पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है पृथ्वी में। ठीक है, और श्वसन और दहन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमें ऑक्सीजन गैस का
की आवश्यकता पड़ती है। अब दहन की बात है, अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन ना होती तो हम किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जलती है उसके जलने में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद नंबर 9 पे है फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसका सिंबल होता है F। ये सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होता है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। इसके बाद नंबर 10 पे है नियॉन। नियॉन का सिंबल होता है Ne और इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। यह एक अक्रिय गैस होती है। इसका गुण क्या है? यह एक अक्रिय गैस होती है। इसके बाद 11 नंबर पे है सोडियम। 11 नंबर पे है सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। दोस्तों सुना होगा सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो होती है ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और जलने लगती है। ठीक है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में रखा जाता है। नंबर 12 पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है Mg। इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। दोस्तों मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसमें मैग्नीशियम तत्व का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 13 नंबर पे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है इसको Al से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। दोस्तों एल्यूमिनियम जो है भूपर्टी में सर्वाधिक, भूपर्टी में मतलब भूमि पर जमीन में मिट्टी में सर्वाधिक एल्यूमिनियम पाई जाती है। नंबर 14 पे है सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 15 पे होता है फास्फोरस। नंबर 15 पे फास्फोरस। फास्फोरस को P से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। हड्डियों में फास्फोरस का प्रयोग हड्डियों में किया जाता है, दांतों में फास्फोरस पाया जाता है, कृषि में उर्वरक के रूप में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 16 पे सल्फर। सल्फर का सिंबल S होता है और इसका परमाणु क्रमांक भी 16 होता है। दोस्तों सल्फर का एक गुण ये होता है कि इसमें गंध आती रहती है। जैसे कि प्याज है, प्याज में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। दोस्तों पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्याज में जो गंध आ रही है वो किस तत्व के कारण से आती है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें सही वाला ऑप्शन सल्फर होता है दोस्तों। और रबड़ के वल्कनीकरण, रबड़ जो बनाई जाती है उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका गुण ये होता है, क्लोरीन का गुण ये होता है कि फूलों का रंग उड़ा देता है। ये क्लोरीन जो होता है फूलों का रंग उड़ा देता है और कीटाणुनाशक मतलब कीटाणुओं के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आर्गन को Ar से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। यह भी एक अक्रिय गैस होती है। वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है और ट्यूबलाइट में बल्ब में अक्रिय गैस जो आर्गन है ये भरी जाती है, क्योंकि ये गैस कैसी होती है? अक्रिय होती है। अक्रिय का मतलब क्या होता है? जो तत्व किसी से क्रिया ना करे उसको कहते हैं अक्रिय, यानी जिसके बाहरी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, वो अक्रिय होते हैं। इसके बाद नंबर 19 पर है पोटेशियम। पोटेशियम को K से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक भी 19 होता है। पोटेशियम का गुण यह है कि ये हृदय रक्तचाप को नियंत्रित करता रहता है। ठीक है, पोटेशियम का गुण यह है कि यह हृदय स्पंदन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके बाद नंबर 20 पर है कैल्शियम। नंबर 20 पर है कैल्शियम और नंबर 20 पर है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 20 होता है और Ca से इसे लिखते हैं। दांतों में और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसके बाद स्कैंडियम का सिंबल होता है Sc और इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। स्कैंडियम का सिंबल Sc होता है, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। इसके बाद टाइटेनियम को T से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। एयरोस्पेस और चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टाइटेनियम का किया जाता है। इसके बाद वेनेडियम को B से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है। इसके बाद है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और इसका सिंबल Cr होता है। धातुओं को मजबूत बनाने के लिए और जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है। कोई भी धातु होती है उसको मजबूत बनाने के लिए मजबूती प्रदान करता है कौन? क्रोमियम। और जंग रोधी मतलब जंग को लगाने से
बचाता है कौन? क्रोमियम बचाता है। इसके बाद नंबर 25 पे है मैंगनीज। मैंगनीज को Mn से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक भी 25 होता है। इसके बाद बात करते हैं आयरन। आयरन लोहा, आयरन को भी हम लोहा भी कहते हैं, ठीक है। इसको इसे Fe से लिखते हैं। देखो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना। क्यों? क्योंकि आयरन या लोहा इसका सिंबल Fe होता है, मतलब नाम के बिल्कुल विपरीत होता है, तो पहचानने में दिक्कत होती है। इसका परमाणु क्रमांक भी 26 होता है। अब आयरन, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक पाया जाता है आयरन। आयरन की मुख्य भूमिका होती है हीमोग्लोबिन में। पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। इसके बाद कोबाल्ट को CO कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है और कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 के रूप में। इसके बाद बात करते हैं अगले तत्व की। इसके बाद अगला तत्व है निकिल का सिंबल Ni होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है। इसके बाद कॉपर को Cu से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जस्ता या जिंक की बात करें तो जस्ता को जिंक भी कहते हैं, इसे Zn से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। अब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है, इसका गुण ये होता है कि ये लोहे को जंग लगने से बचाता है। अगर लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाए तो क्या होता है कि लोहा पर जंग नहीं लगती है। जस्ता की लेयर चढ़ा दी जाए तो लोहे पर जंग नहीं लगती। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड को हम सोना भी कहते हैं, सोना या गोल्ड एक ही बात है, ठीक है। इसको Au से लिखते हैं, देखिए नाम अलग है और प्रतीक अलग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। ये सर्वाधिक तन्य धातु होती है, आघात वर्धनीय होती है, मतलब इसको जितनी भी चोटें इस पे मारोगे तो ये चोट को सहन कर सकती है, आसानी से टूटती नहीं है और ये बहुत पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। इसको बहुत ही पतला किया जाता है। दोस्तों अगर सोने की बात करें तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। इसके बाद सिल्वर को हम लोग चांदी के नाम से भी जानते हैं, इसका सिंबल Ag होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसका प्रमुख गुण यह है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी या सिल्वर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें तुम्हें कौन सा लगाना है, सिल्वर या Ag दे देगा या तो चांदी के नाम से दे देगा, इन 3 नाम से दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पारा मरकरी। हाँ दोस्तों, इसका सिंबल Hg होता है, परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? 80 होता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों पारे का गुण ये है कि पारा क्या है? एक धातु है, लेकिन धातुओं का गुण ये होता है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका महत्वपूर्ण गुण ये होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। पारे का प्रयोग थर्मामीटर में टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये किस रूप में होता है? द्रव रूप में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है लेड को हम लोग शीशा के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंबल Pv होता है, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है और शीशा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। याद रखने वाली बात यह है, शीशा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद अगला तत्व जो है टंगस्टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है, तो टंगस्टन होता है। पहली बात तो इसका नाम देखिए, टंगस्टन है, लेकिन इसका सिंबल W है और इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। नाम के बिल्कुल विपरीत सिंबल है इसकी खासियत यह है कि इसका गलनांक जो होता है उच्च गलनांक होता है। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, मतलब कि इसको 4000 या 5000 टेम्परेचर 4000 या 5000 टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है गलाने के लिए, इतना उच्च इसका टेम्परेचर होता है। इसीलिए विद्युत बल्बों का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको I से लिखते हैं। इसका 53 परमाणु क्रमांक होता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी है तो घेंगा नामक बीमारी या रोग हो जाता है। इसीलिए आजकल जो नमक आता है वो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है ताकि घेंगा नामक बीमारी से बचा जा सके। और दोस्तों घेंगा नामक बीमारी कहाँ होती है? गले में होती है। और आयोडीन क्या है? एक अधातु है, जबकि अधातुओं का गुण ये होता है कि सभी अधातुएं गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीमनी, इसके बाद एंटीमनी की बात करें, इसका
सिंबल होता है Sb, इसका परमाणु क्रमांक 41 होता है दोस्तों। ये उपधातु होती है, ये सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद बात करते हैं अगला आर्सेनिक। आर्सेनिक को AS से लिखते हैं, AS से लिखते हैं। 33 इसका परमाणु क्रमांक है, ये भी उपधातु होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर पर ब्रोमीन। 39 नंबर पर क्या है? ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन को Br से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। ब्रोमीन का उपयोग कैसे होता है? कीटाणुनाशक दवाओं के निर्माण के रूप में करते हैं। ये अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों फिर से वही बात, अधातुओं का गुण जो होता है वो गैस, सभी धातुएं गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और आयोडीन एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद बात करें ओस्मियस, नंबर 40 पर है ओस्मियस। ओस्मियस को OS से लिखते हैं, इसका सिंबल OS होता है, इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है। दोस्तों ओस्मियस सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी धातु की बात करें तो कौन सी होती है? ओस्मियस होती है। पेपर में कई बार, रेलवे के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से तुम्हें ओस्मियस लगाना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो, या कोई सी कहीं पर भी मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।